उत्तर प्रदेश में एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। कासगंज के सोरो इलाके में दो समुदाय आमने सामने आ गए। बीच बाजार जमकर गोलियां चली, रिवॉल्वर और पिस्टल से सरेआम फायरिंग हुई, जिसके बाद पूरे कासगंज में तनाव की स्थिति बन गई है। सीधे सीधे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया, लेकिन सिचुएशन बिगड़ती इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। अब कासगंज में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, ड्रोन से उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कासगंज का माहौल खराब करना चाहता है। कैसे कार पार्किंग विवाद को लेकर बघेल वर्सेस भाईजान हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। तमंचा चला, तमंचा चला, चला 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 और चला, और तमंचा चला, और तमंचा चला, और चला तमंचा, और चला, चला तमंचा चला, चला चला तमंचा चला, एक, चला, दो, चला और चला, तीन, चला और तमंचा चला, चार, तमंचा और चला, 5, 6, 7, 8, 13 सेकंड में पूरे 8 राउंड फायरिंग की गई। पहले लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की गई, फिर रिवॉल्वर से गोलियों की बौछार की जाने लगी। राइफल से दनादन गोली दागी जा रही है। गन शॉट के साथ ही गालियों की बौछार की जा रही है। छह से 7 लोग मौजूद हैं। 2 लोग लगातार फायरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग डंडे लिए हुए हैं। पीछे खड़ा एक शख्स मोबाइल से वीडियो बना रहा है। और अब फायरिंग का दूसरा वीडियो देखिए। गली में दूसरी तरफ लोगों की भीड़ जमा है और एक शख्स तमंचा लहरा रहा है। तभी भीड़ से कुछ लोग तमंचा चलाने को कहते हैं। और तमंचा चला, और तमंचा चला, और चला तमंचा, और चला, तमंचा चला, तमंचा चला, चला 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 और चला, और तमंचा चला, और तमंचा चला, और चला तमंचा, और चला, चला तमंचा चला, चला तमंचा चला। इसके बाद युवक दनादन तमंचे से हवाई फायर करने लगता है और सिर्फ 10 सेकंड में 7 राउंड फायर करता है। रात के अंधेरे में गली में सिर्फ फायरिंग ही नहीं की जा रही है, जमकर पथराव भी हो रहा है। गली की सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। ना तो इन्हें कानून का डर है, ना खाकी का खौफ है, और बीच बाजार में दनादन गोलियां चलाई जा रही हैं। लगातार फायरिंग की जा रही है। यह यूपी का कासगंज है, जहां चीख पुकार, हल्ला हंगामा, ईंट पत्थर और गोलियों की बौछार की जा रही है। सोरो के बाजार में जब 2 समुदायों के बीच में विवाद बढ़ा तो बंदूकें तन गई। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। एक पक्ष ने लाइसेंसी राइफल निकाली तो किसी ने रिवॉल्वर लहरा दिया, और फिर कुछ ही देर में कासगंज का सोरो बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पहले लोगों को लगा कि ये दिवाली के पटाखे हैं, लेकिन जब चीख पुकार मची तब जाकर लोगों को असली सच का पता चला। खिड़की खुली तो लोगों ने देखा कि सामने से गोलियों की बौछार हो रही है। दहशत ऐसी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस को सूचना मिलती, जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक 6 लोग जख्मी हो चुके थे। 2 समुदायों के बीच मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। ऐसे में जब पुलिस पहुंची तो लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फट पड़ा। भीड़ पुलिस से ही उलझने लगी, पुलिस से ही धक्का मुक्की करने लगी। अपना तुम्हें मत बताओ यार, अपना तो की बात, अपना तो सबका देखा है, पुलिस का देख लिया। अरे तो भाई हम क्या कहें? हम भी तो आपके अपना की वजह से शांति से खड़े हैं। आपकी वजह से आप भी आराम से कार्रवाई कर रहे हैं। देखो 2 लोगों को उठाया, इसीलिए तो शांति से खड़े हैं, इसीलिए तो क्या पार्किंग के विवाद में कासगंज के सोरो मोहल्ला को दहला दिया गया? सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 गुटों ने बंदूकें तान ली। सिर्फ गाड़ी पार्क करने को लेकर कासगंज में इतनी गोलियां चली कि 6 लोग अस्पताल पहुंच गए। आखिर कासगंज में इन बंदूकबाजों को दहशत फैलाने का लाइसेंस किसने दिया? दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत कार पार्किंग को लेकर हुई। सोरो थाना क्षेत्र के लहरा रोड पर रियाज अहमद का मेडिकल स्टोर है। उनका बेटा मुकीश अहमद रात में कार बैक कर रहा था, तभी उसकी कार रोड किनारे मनोज के चाट पकौड़ी वाले ठेले से टकरा गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गाली गलौज बढ़ता देख बाजार के लोगों ने दोनों को शांत करा। इसके बाद मुकीश ने थाने पहुंच मनोज के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
लेकिन थाने से लौटने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। दोनों समुदाय के लोग काफी संख्या में इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में गाली गलौच और मारपीट होने लगी। देखते ही देखते दोनों तरफ से राइफल और रिवॉल्वर निकल गए। बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पथराव शुरू हो गया। दहशत ऐसी कि लोग अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। तमंचा चला, तमंचा चला, चला 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 और चला, और तमंचा चला, और तमंचा चला, और चला तमंचा, और चला, चला तमंचा चला, चला चला तमंचा चला। फायरिंग की सूचना मिलते ही भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंच गई। फोर्स ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को खदेड़ा। जैसे तैसे पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया, भीड़ का गुस्सा शांत किया। लेकिन तब तक फायरिंग में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। घायलों में रियाज अहमद, मुकीश अहमद, शहजान मौजिम और दूसरे पक्ष के वीरपाल सिंह बघेल शामिल हैं। इनमें से रियाज की हालत गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। 23 अक्टूबर 2025 को थाना सोरो के लहरा रोड क्षेत्र में दो पक्षों का गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के दुकान पर ईंट पत्थर बरसाए गए और जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा अपने लाइसेंसी राइफल से हवाई फायरिंग की गई। इसमें अभी तक 2 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं और 11 लोग अभी तक हमारी हिरासत में हैं। सभी मजरूबों का मेडिकल कराया गया है, जिसमें से 2-3 लोग अभी अस्पताल में एडमिट है। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है, गोली भी किसी को नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि गैंग ऑफ कासगंज में गोलीबारी की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई थी। राइफल और रिवॉल्वर से रियाज एंड फैमिली ने दनादन गोलियां बरसाई थी, जिससे पूरा कासगंज थर्रा गया। लेकिन रियाज की फैमिली सही वक्त पर पुलिस पर नहीं पहुंचने का आरोप लगा रही है। दावा कर रही है कि फायरिंग नहीं करते तो भीड़ रियाज और उनके परिवार के लोगों को मार डालती। उतरने के बाद और 100-200 लोग चले आए, लाके थाने गए। मेरे पापा थाने से पुलिस नहीं आई बिल्कुल भी। सारे लोग इस गली में पड़े थे, छूटे हुए। मेरे पापा को उठा ही नहीं आ रहे और पुलिस नहीं आई है। सारा काम हो गया, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस एक्शन ले ली थी? पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमारी तरफ से और बस उन्हीं की सुनने के पड़े। अखबार में भी जो छापा है, हमारे पिस्टल रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। भैया गोली नहीं चलाते, क्या करते? जान चली जाती। अगर वो चलाने से जो लोग पीछे हटेंगे। भाई दूज के दिन 2 समुदायों के लोगों के बीच में हुए विवाद से इलाके में तनाव फैल गया। फायरिंग, पथराव और मारपीट के बाद बाजार बंद हो गया। त्योहार के चलते घटना के समय बाजार में अच्छी खासी चहल पहल थी, लेकिन माहौल बिगड़ते ही लोग अपने अपने घरों को चले गए। दुकानदारों ने भी शटर गिरा दिए। बहरहाल तनाव को देखते हुए भारी फोर्स और पीएससी इलाके में तैनात कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज जनपद के सोरो पतौई क्षेत्र के लहरा रोड पर, जहाँ कल एक बवाल होता है। इस बवाल में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आते हैं और इस बवाल में एक हिंसक ग्रुप ले लिया जाता है। तो अब से कई राउंड पूरी फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद से इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अब पुलिस की जो मुस्तैदी है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। सुबह का वक्त है, हालांकि सुबह से ही पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। और इस पूरे प्रकरण में बात करें तो आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जो कि अलीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने हालांकि इस घटना में प्रयुक्त राइफल और रिवॉल्वर लाइसेंसी जो थी वो बरामद कर ली है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही बात करें तो पुलिस पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का यहाँ के लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अगर समय से आ जाती तो शायद ये बवाल रुक सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कासगंज का माहौल किसने खराब किया? किसने फसाद वाली सिचुएशन क्रिएट की? किसने पत्थर और गोली चलाई? ऐसे सभी उपद्रवी अब पुलिस के निशाने पर हैं। कासगंज को गोलियों से थर्राने वालों पर पुलिस का जबरदस्त एक्शन हो रहा है। कासगंज फायरिंग मामले में दोनों तरफ से 2 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें फायरिंग करने वाले 2 आरोपी भी हैं। साथ ही पुलिस ने फायरिंग करने वाली रिवॉल्वर और राइफल भी बरामद कर ली है। 2 समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा असले से
फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असलहों को भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में अभी भी तनाव वाली सिचुएशन बनी हुई है। एहतियात के तौर पर इलाके में कई थानों की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अब यूपी पुलिस की टीम कासगंज बवाल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो को खंगाल रही है। बाजार में उपद्रव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। जिसने कासगंज में पत्थर चलाया है, जिसने गोली चलाई है, पुलिस किसी को भी नहीं बख्शने वाली है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।